संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद विपक्ष की सांसद हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, जो अभद्र बातें हैं जो बोलना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी सरकार है जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए 3 विधेयक हैं जो सदन में लेकर आए। विपक्ष की सांसद हैं जो महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं जो वोट नहीं किए, जिसके बाद महिला आरक्षण बिल है जो सदन में गिर गया। इसी के बाद बीजेपी पार्टी है जो विपक्ष की सांसदों को महिला विरोधी है जो बताएं, लेकिन इसी महिला विरोधी के बीच कांग्रेस की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हैं जो महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किए हैं जो मानो कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए हैं जो बिल लाया गया था, या फिर महिलाओं के खिलाफ हैं जो टिप्पणी करने के लिए हैं जो बिल लाया गया था। सदन में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से है जो ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन है जो आज भी एकजुट हैं। बीजेपी सरकार है जो अगर किसी भी बिल को लेकर आते हैं और उस बिल के माध्यम से अपनी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, और वैसे बिल को हम सदन से हैं जो पारित होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से है जो ये कहा गया, मगर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हैं जो कांग्रेस पार्टी से हटकर ही जो ये कहें कि बिना नेताओं के कमरे में गए बिना 90% महिला हैं जो राजनीतिक नहीं कर सकती है। यहाँ पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का कहना है कि अगर कोई भी महिला है जो राजनीति के करते हैं तो सबसे पहले नेताओं के कमरे में जाते हैं। बिना नेताओं के कमरे में गए बिना 90% महिला है जो राजनीतिक नहीं कर सकती है। सुनिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं जो किस तरीके से अभद्र बातें हैं जो बोले हैं। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। बिना नेताओं के कमरे में गए बिना 90% महिलाएं जो राजनीति के नहीं कर सकती है। पप्पू यादव की बातें सुनने के बाद ये भी पता चलता है कि क्या पप्पू यादव हैं जो महिलाओं को भारत की राजनीति में आने ही नहीं देना चाहते हैं, या फिर कोई भी महिला है जो भारत की राजनीति में आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पप्पू यादव हैं जो यह बताने के हैं जो काम किए हैं कि बिना नेताओं के रूम में गए बिना 90% महिला हैं जो भारत में राजनीतिक हैं जो नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव हैं जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनावी जीतकर हैं जो संसद पहुंचे, लेकिन क्या एक सांसद को महिलाओं के बारे में है जो इस तरीके से अभद्र बातें हैं जो बोलना चाहिए। महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता है तो एक सांसद के काम होता है कि उस महिला के आवाजें हैं जो सदन में उठाएं, लेकिन एक सांसद ही कह रहे हैं कि बिना नेताओं के कमरे में गए बिना 90% महिलाएं जो अपनी राजनीतिक हैं जो नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव की इसी बातों को लेकर बिहार की बाहुबली आनंद सिंह हैं जो कहें कि पप्पू यादव हैं जो पागल हो गए हैं, पहले अपनी पत्नी से पूछें, वे भी राजनीति में हैं। अब पप्पू यादव की इसी बातों को लेकर बीजेपी की तरफ से शहजाद पुणेवाला हैं जो कांग्रेस पार्टी से लेकर पप्पू यादव की भी हैं जो कड़े आलोचना किए हैं। सुनिए बीजेपी पार्टी की तरफ से शहजाद पुणेवाला हैं जो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी, कांग्रेस पार्टी के करीबी पप्पू यादव सांसद ने बेहद आपत्तिजनक महिला विरोधी मानसिकता जो उनकी है उसको दिखाने वाला बयान दिया है। वो कहते हैं कि 90% महिलाएं बिना नेता के रूम में जाए राजनीति कर ही नहीं सकती। मतलब वो महिलाओं पर किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस और उसके समर्थित नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जो महिला विरोधी है। हमने देखा है शांति धारीवाल जो राजस्थान में मंत्री थे, उन्होंने कहा था रेप इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, उन्होंने रेप को जस्टिफाई किया। अशोक गहलोत ने तो कह दिया कि 50% रेप केसेस फेक होते हैं, मतलब महिलाओं पर ही सवाल खड़े किया। कांग्रेस के एक नेता राहुल एम की क्या क्या कांड निकले हैं महिला विरोधी केरलम में हमने देखा है, उसको वहां पे रिलीफ नहीं मिल रही है। हमने देखा है कि कास्टिंग काउच और टिकट के बदले सेक्सुअल फेवर और पैसे मांगना ये
किस्से सिमी रोजबेल जॉन से लेकर शारदा राठौड़ के केरलम से लेकर हरियाणा में सामने आए हैं। हमने देखा है कि इरफान अंसारी हो या जी परमेश्वर हो, ऐसे कांग्रेस के नेताओं के रेप विरोधी, महिला विरोधी बयान एक के बाद एक आए हैं। शहजाद पूनेवाला हैं जो कांग्रेस के नेताओं की महिला विरोधी बयाने सुने थे और उसी कांग्रेस के नेताओं की महिला विरोधी के बयाने हैं जो शहजाद पूनेवाला हमें और आपको हैं जो बताने की हैं जो कामें किए हैं। कांग्रेस के किसी भी नेता ने अगर महिलाओं के खिलाफ हैं जो अभद्र टिप्पणी किए हैं, इसको लेकर ही जो आलोचना होना चाहिए, इसको लेकर ही जो सवालें खड़े नहीं होता है बीजेपी पार्टी पर। मगर शहजाद पूनेवाला को यह भी सोचना चाहिए कि जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो एक महिला डॉक्टर की हिजाबें हैं जो खींचे थे, तब हमें और आपको है जो यह बताया गया था कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिकता है जो ठीक नहीं रहता है। उनकी स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो इस प्रकार की हरकत है जो किए थे। कुछ पल के लिए हमें और आपको भी लगा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की मानसिकता है जो ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के भी जो मानसिकता ठीक नहीं था। जो संजय निषाद हैं जो नीतीश कुमार की हरकतों की बचाव करते हुए हैं जो ये कहते हैं कि हिजाब ही तो छुआ है, कहीं और छू देता तब क्या होता। सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद हैं जो नीतीश कुमार की हरकतों को बचाव करते हुए महिलाओं के बारे में है जो किस तरीके से अभद्र बातें हैं जो बोले थे। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। संजय निषाद हैं जो कितना हंसते हुए हैं जो पत्रकारों की सवालों का जवाब दिए कि नीतीश कुमार हैं जो नकाब छू दिए तो इतना कुछ हो गया, कहीं और छू देते हैं तब क्या हो जाता। इस तरीके से बीजेपी सरकार में मंत्री संजय निषाद हैं जो महिलाओं के बारे में इस तरीके से हैं जो अभद्र बातें हैं जो बोले हैं। एक बार की बातें नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में ही योगी सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर हैं जो उनसे पत्रकार हैं जो सवाल पूछे हैं उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर, तब योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर हैं जो कहते हैं कि घर तो उनका उन्नाव है, और उसके बाद हा 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 हा, ये मैं हा हा नहीं कर रहा हूँ। ये योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर हैं जो किए थे जब उनसे सवाल पूछा गया था। तब सुनिए किस तरीके से बीजेपी सरकार में मंत्री हैं जो उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर हैं जो दांत खिसोड़कर हैं जो हंसने लगे थे। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। शहजाद पूनेवाला हैं जो कांग्रेस के नेताओं की महिला विरोधी सोच के बारे में है जो बताएं, लेकिन शहजाद पूनेवालों को अपनी ही पार्टी के तरफ से चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे बीजेपी ही पार्टी से आते थे प्रज्वल रेवन्ना, जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं के साथ हैं जो दुष्कर्म किए, लेकिन इन लोगों के बारे में है जो शहजाद पूनेवाला हैं जो नहीं बताया और केवल कांग्रेस के नेताओं की महिला विरोधी सोच के बारे में है जो बताइए। इसी के चलते बीजेपी सरकार है जो सदन में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो विधेयक लेकर आए थे, उसको लेकर है जो मैं भी कहे थे कि महिलाओं को आरक्षण देने से पहले बीजेपी सरकार को महिला सुरक्षा की है जो बातें करना चाहिए। बीजेपी के नेता से लेकर है जो महिलाओं के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करते हैं और महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है, इसे रोकने के लिए अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं तो इसको लेकर हर कोई है जो समर्थन करेंगे।